नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की सभा पर्व की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा को शुरू करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि महाभारत खेल में जुआ शुरू हो चुका था। युधिष्ठिर धीरे धीरे अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए तो द्रौपदी को भी गंवा बैठे थे, हार गए थे। तब दुर्योधन ने विदुर से द्रौपदी को यहाँ लाने के लिए बोला, लेकिन विदुर ने उनको झिड़क दिया। उसके बाद दुर्योधन ने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि तुम द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। ये विदुर तो डरपोक है, हमेशा ही ये इस बात में लगा रहता है कि हमारी बेइज्जती हो, हम लोगों की ये उन्नति चाहता ही नहीं है। सेवक शीघ्र चला गया और द्रौपदी के भवन में ऐसे प्रवेश किया जैसे कुत्ता सिंह की माद में प्रवेश करता है, क्योंकि उसको भी दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है। वहां पर जाकर द्रौपदी से बोला, हे द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जो कि जुए के मद में उन्मत्त हो गए थे, उन्होंने अपना सर्वस्व हार कर दांव पर आपको लगा दिया और हार गए। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें, मैं आपको दासी का काम करवाने के लिए ले जाने के लिए आया हूं। तब द्रौपदी बोली, अरे तू ऐसी बातें क्यों करता है? कौन राजकुमार है जो कि अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर जुआ खेलेगा? सेवकों ने दोबारा अपनी बात कही और कहकर चलने को बोला तो द्रौपदी बोली, जाओ जुआरी, महाराज से पूछ कर आओ और उनसे पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। तब सेवक ने भरी सभा में युधिष्ठिर से द्रौपदी की ये बात कह सुनाई कि द्रौपदी आपसे पूछती हैं कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने को हारे हैं अथवा मुझे। उस समय युधिष्ठिर लगभग अचेत और निष्प्राण से पड़े हुए थे, अतः उन्होंने सेवक के प्रश्न का जो कि द्रौपदी ने पूछा था उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन फिर बोला, जाकर द्रौपदी को कहो यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। वो सेवक फिर द्रौपदी के पास जाकर बोला, दुर्योधन तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कौरवों के विनाश का समय आ गया है, जो वो इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है। वो अपने धन वैभव की कभी रक्षा नहीं कर सकता। तब द्रौपदी ने कहा, मेरे धर्म का उल्लंघन ना हो इसलिए तुम कुरुवंशियों यानी श्रेष्ठ नीतिज्ञ जो वहाँ बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ठीक है, ये गुरु के पद पर जो सुशोभित थे, उनसे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है। सेवक ने पुनः यही प्रश्न भरी सभा में पूछा तो सभी के मुंह नीचे लटक गए और वो चुपचाप बैठे रहे, उनके पास कोई इसका उत्तर था नहीं। तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे द्रौपदी भी पहचानती थी और संदेश कहलवाया कि यद्यपि तुम रजस्वला हो और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उस दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने श्वशुर के सामने खड़ी हो जाओ। उस दूत ने तुरंत जाकर ये संदेश कह दिया। तब फिर दुर्योधन ने अपने सेवक को द्रौपदी को लाने को कहा। उसने द्रौपदी के क्रोध से डरकर सभासदों से पूछा कि मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं, पहले तो मुझे ये बताइए। तब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने को बोला। दुशासन तुरंत चल दिया और वहाँ पहुंचकर द्रौपदी के पास पहुंचकर जाकर बोलता है कि
पांचाली, तुम जुए में जीती जा चुकी हो, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की तरफ देखो और कौरवों की सेवा करो। द्रौपदी अपना मलिन मुख जो है कपड़े से पोंछती हुई वहाँ से भागी भागी धृतराष्ट्र की अन्य पत्नियाँ स्त्रियाँ जहाँ बैठी हुई थीं वहाँ पर भागी। लेकिन दुशासन भी गरजता हुआ बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़ा और उसके केशों को, बालों को पकड़ लिया। दुशासन के खींचने से उसका शरीर एक ओर झुक गया। तब वो धीरे से बोली, ओ मंदबुद्धि दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है, इस दशा में मुझे सभा में ले चलना अनुचित है। लेकिन दुशासन नहीं माना। तब द्रौपदी कृष्णा को याद करने लगी। उधर दुशासन बोला, तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों ना हो जा, हमने तुझे जुए में जीता है, तू हमारी दासी हो चुकी है और हमारी इच्छा अनुसार तुझे हमारी ही दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो ये महाभारत में सभा पर्व में लिखा हुआ है। इतने कठोर वचन जो है दुशासन ने वहाँ पर बोले हैं। तब द्रौपदी ने कहा, धिक्कार है, इन भरतवंशी नरेशों का धर्म सदाचार लुप्त हो चुका है। कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन ये सब लोग चुपचाप देख रहे हैं। लगता है भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र शक्तिहीन हो गए हैं और तभी इस पापाचार की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सभी सभासद मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप लोग क्या समझते हैं कि धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूँ या नहीं? शकुनी, कर्ण और दुशासन को छोड़कर सभी सभासदों को द्रौपदी की ये दुर्दशा देखकर दुख हो रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। तब भीष्म बोलते हैं कि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तुम्हारे इस प्रश्न का मैं ठीक से उत्तर नहीं दे सकता। जो स्वामी नहीं है वो पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है, इसलिए मैं कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, लेकिन धर्म को नहीं। युधिष्ठिर स्वयं कहते हैं कि मैं अपने को हार गया, मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये कहकर भीष्म ने अपने हाथ खड़े कर दिया। तब द्रौपदी बोलती है, जुआ खेलने में निपुण इन दुरात्मा लोगों ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया, जबकि इन्हें खेलना नहीं आता था। छल कपट से इन्होंने युधिष्ठिर को जीत लिया और उसके बाद मुझे दांव पर लगाने को विवश कर दिया। आप सब लोग ध्यान देकर सुने। वो सभा नहीं जहाँ वृद्ध पुरुष ना हो, वो वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना बताएं, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, और वो सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। बहुत बड़ी बात कही है। अब सवाल उठता है कि द्रौपदी ने क्यों स्वीकार किया, जबकि वो तो साक्षात अग्नि से पैदा हुई थी। उन्हें युधिष्ठिर पर पूर्ण विश्वास था। पत्नी होने के नाते, पत्नी धर्म के नाते द्रौपदी इस द्युत पर्व, सभा पर्व में, द्युत पर्व के 38वें श्लोक में ये कहती है कि धर्म पुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित है। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही उसको समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहते। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने योग्य है कि इसी महाभारत में इस परमाणु शब्द का प्रयोग करा गया है, जबकि हमारा विज्ञान, जिसको हम कहते हैं कि परमाणु, हमें बताया गया कि परमाणु शब्द जो है डाल्टन और इस तरह के वैज्ञानिकों ने दिया था। तो महाभारत काल में ये परमाणु शब्द का इस्तेमाल, ये एक अचंभित करने वाली
भी बात है। खैर, सभा पर में द्रौपदी के चीरहरण का प्रकरण चल रहा है, जिसको यहीं पर विराम देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आपको ये महाभारत की कथाएं पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। बताऊंगा कि उस सभा में जिसमें जुआ खेला जा रहा था, द्रौपदी के प्रति अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाला वो शूरवीर कौन था जिसने अपनी बात कहने का साहस किया। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।